बड़े ही सौभाग्यशाली हो। वो भारत देश ऐसी पवित्र धारा सिर्फ भारत में ही है। कौन सी? कि पृथ्वी पर भारत में ही आई और भारत में इस पृथ्वी भूभार में समावेश होकर गई, समा गई। वो कौन है? विदेशों में इन धाराओं की फोटो पर प्रणाम करता है मनुष्य, नमन करता है। और आप भारतवासियों कितने सौभाग्यशाली हो, आपको इसमें स्नान करने का मौका मिलता है। कौन सी धारा है? गंगा और ये भारत से बाहर नहीं है, भारत में ही पृथ्वी पर आई और भारत में ही इस पृथ्वी पे लुप्त हो गई, व्यापक हो गई। और मेरा देश भारत बड़ा ही महान है, मेरा देश भारत बड़ा ही मेरा देश भारत बड़ा ही महान है, मेरा देश भारत बड़ा ही महान है। हर युग में भारत में, हर युग में भारत में आते भगवान, मेरा देश भारत बड़ा ही महान है, मेरा देश भारत बड़ा ही महान है, मेरा देश भारत बड़ा ही महान है। हर युग में भारत में, हर युग में भारत में आते भगवान है, मेरा देश भारत बड़ा ही महान है, मेरा देश भारत बड़ा ही महान है। महानता क्या है? भारतवासियों, जो महापुरुष आते हैं, भगवान आते हैं, सिर्फ भारत में आए। श्री राम कहाँ आए? भगवान कृष्ण आए, भगवान शंकर, विष्णु और श्री सदगुरुदेव सतपाल महाराज। हर युग में भारत में, हर युग में भारत में आते भगवान, मेरा देश भारत बड़ा ही महान, मेरा देश भारत बड़ा ही महान है, मेरा देश भारत बड़ा ही महान है। और भगवान आते हैं, क्या देते हैं? भगवान श्री राम आए, क्या दिया? ज्ञान। किसको? हनुमान को। भगवान कृष्ण महाराज आए, क्या दिया? अर्जुन को। भगवान शंकर आए, क्या दिया? ज्ञान, माँ पार्वती को। भगवान विष्णु आए, क्या दिया? ज्ञान, देवर्षि नारद को। मेरा कहने का भाव, आज जो महापुरुष धराधाम पर आए, सबके नीचे श्री महाराज जी का छवि है और सबके स्मृति चिन्हों पर है। तो ये मसलो हम किसी का खंडन नहीं करते, मनन करते हैं। आरती होती है, सबकी होती है, इसलिए मानव धर्म की। और श्री सदगुरु सतपाल जी महाराज कहाँ आए? भारत में, और पूरे विश्व को ज्ञान दे रहे हैं। क्या है ज्ञान? ज्ञान देते हैं वो अज्ञान मिटा देते हैं, ज्ञान देते हैं वो अज्ञान मिटा देते हैं, पापी से पापी को भी पावन बना देते हैं, पापी से पापी को पावन बना देते हैं। ज्ञान देते हैं वो अज्ञान मिटा देते हैं, पापी से पापी को भी पावन बना। और किसको? निर्मल भाव से शरणों में जो भी आता है, मोक्ष मिलती है, मोक्ष मिलती है, भव से पार उतर जाता है, मोक्ष मिलती है भव पार उतर जाता है, मोक्ष मिलती है भव पार उतर
भाव से, कपट छल से नहीं, जो शरण में आता है और मोक्ष मिलती है, भव से पार उतर जाता है। और भव से पार क्या होता है? सूख जाता है, सूख जाता है भव सिंधु सारा, सूख जाता है भव सिंधु सारा, फिर क्यों गोता पड़ेगा लगाना, तुमको गोता पड़ेगा लगाना, तुमको गोता पड़ेगा लगाना। और ज्ञान क्या देते हैं? हर मानव के अंदर, हर मानव के अंदर में दिखे एक जान है, मेरा देश मेरा देश भारत बड़ा ही महान है, मेरा देश भारत बड़ा ही महान है। हर युग में भारत में, हर युग में भारत में, हर युग में भारत में आते भगवान, मेरा देश भारत बड़ा ही महान है, मेरा देश भारत बड़ा ही महान है, मेरा देश भारत बड़ा ही महान है। और क्या ज्ञान देते हैं आप लोग? पूरे विश्व के अंदर मानव के चेहरे अलग हो सकते हैं, फेस, उनके सारे ढंग, खान पान, रहन सहन सब अलग हो सकता है, खून भी तुम्हारे अंदर अलग हो सकता है, उनके ग्रुप अलग हो सकते हैं खून के। क्या आपके जो शरीर को, प्राण को चलाने वाली शक्ति वो भी अलग है? इसी क्या हर मानव के अंदर में दिखा एक जान है, इसलिए जान को कहा, जान को जानना ही रमजान है। और उस जान को जान लिया जाता, बताया जान ली जान तो जीवन ही संभल जाएगा, जान ही जान तो जीवन ही संभल जाएगा, जान ली जान तो जीवन ही संभल जाएगा, जान ली जान तो जीवन ही संभल जाएगा। मानव का मानव से फिर प्यार भी हो जाएगा, मन कहीं प्यार हो जाएगा। जान ली जान तो जीवन ही समझ जाएगा, और मानव का मानव से प्यार भी हो गया प्यार तो सब दूरियां मिट जाएंगी, हो गया प्यार तो सब दूरियां मिट जाएंगी, होगा खिज़ां बहार कलियां भी खिल जाएंगी, होगा खिज़ां बहार कलियां भी खिल जाएंगी। जान ली जान तो जीवन ही समझ जाएगा, और मानव का मानव से प्यार भी हो जाएगा। हो गया प्यार, हो गया प्यार तो सब दूरियां मिट जाएंगी, और होगा खिज़ां बहार कलियां भी खिल जाएंगी। आज बुजुर्गों को सम्मान आदर घर घर में मिलना शुरू होगा, और देश के अंदर जो अराजकता है, तो ये कली जीवन होता है मनुष्य का, बेटा बेटियां, ये इनको उम्र जीने का अधिकार मिल जाएगा, फिर इनके सब खेत में और गड्ढों में नहीं मिलेंगे, होगा खिज़ां बहार कलियां भी खिल जाएंगी। ऐसा कैसे होगा? हो गया तो सद्भावना की प्यारे, सद्भावना की प्यारे, बस यही पहचान है, मेरा देश भारत बड़ा ही महान है, मेरा देश भारत बड़ा ही महान है, मेरा देश भारत बड़ा ही महान है। बताया सद्भावना की यही पहचान है,
इसीलिए कहा जिंदगी का बस ही आधार होना चाहिए और आदमी का आदमी से प्यार हो जाएगा, करना पड़ेगा। प्यार हो जाएगा, करना पड़ता है। प्यार हो जाएगा। जैसे आप यहाँ बैठे हो, आपका मुंह किधर है? कौन सी दशा है इधर? दशा कौन सी है? आपने अपना मुंह पूरब को किया है तो पीठ किधर हो गई? पश्चिम करनी पड़ी है। क्या हो गई है? ठीक ऐसे आप इस भारत विश्व के लिए जो इस शिविर में आएगा और वो मानव बन जाएगा। जाति नहीं होंगे वहां, धर्म संप्रदाय नहीं होंगे, मानव होगा। इसके लिए आपने किसी भी जाति को स्वीकार किया हो और किसी धर्म से तुम्हारा संबंध हो, इसीलिए आप उससे पहले आप एक मानव हैं। तो ये मानव का धर्म क्या है? इस धर्म को जानने की आज जरूरत है। तो ऐसा ज्ञान कहां मिलेगा? बताया है जो जिंदगी का आधार ही प्यार हो जाए। मानव का प्यार बताया। आपके जब कपड़े गंदे हो जाते हैं तो क्या करते हो? फेंक देते हैं, पहनते हैं। पानी, कपड़ा गंदा और पानी कैसा चाहिए? इतने होशियार हो। इसका मतलब कभी गंदगी को गंदगी से दूर नहीं किया जा सकता। भारतवासी हो, जब दुनिया के अंदर जहां आग लगी हो और उस आग को बुझाने के उद्देश्य से उस पर घी डाल दिया जाए, आग बुझ जाएगी। इसलिए जहां मानव के हृदय के अंदर नफरत की आग, अज्ञानता की आग लगी हो, उस आग को आग से नहीं बुझा जा सकता। नफरत को नफरत से नहीं बुझा जा सकता। इसीलिए कहा क्या भला होगा तुम्हारा, क्या भला होगा तुम्हारा, अब मार दोगे जान से और बख्श दोगे जान तो मर जाएगा एहसान से। एहसान करना सीखो। बच सकता है आदमी हर मार का मारा हुआ और सर उठा सकता नहीं एहसान का। एहसान करना सीखो। एहसान कब करोगे? तुम्हारे दिल में जब मानवता से प्यार होगा। तो ऐसे कुंभ में इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए समय के महापुरुष ब्रह्मनिष्ठ भगवान सद्गुरु, झूठे गुरु नहीं, झूठे गुरु भी होते हैं। गुरु झूठे होते हैं कि नहीं? सच्चे गुरु। इसीलिए कहा सतगुरु। महाभारत में बड़े बड़े गुरु थे। द्रौपदी की लात खींची जा रही थी, वहां गुरु थे कि नहीं थे? तो इसीलिए लात किसने बचाई? सतगुरु ने। सतगुरु कौन थे? कृष्ण। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, ब्राह्मण ऐसा इस विश्व के अंदर नहीं है द्रोणाचार्य जैसा, न होगा। लेकिन वो भी बह गए थे। इसलिए देशवासियों, महात्मा कबीर ने कहा साधु सो सतगुरु मोहि भावै। सतगुरु झूठ गुरु। कबीर ने कहा साधु वो सतगुरु मोहि भावै और करे कर्म और रहे अकर्म, ऐसी युक्त बतावे साधु सो सतगुरु मोहि भावै। झूठे गुरु क्या करते हैं? सारा जग 5 तत्व का उपासी। ये 5 तत्व हैं, इनकी उपासना करना तुमको बता सकते हैं। जल की, पृथ्वी की, वायु की, अग्नि की, आकाश की। लेकिन महात्मा कबीर ने कहा सारा जग 5 तत्व का उपासी और तुरीयातीत, यति से न्यारा, निर्भासी, अविनाशी, सारा जग 5 तत्व का उपासी। ये सत्य क्या है? जो अव्यक्त है, एक अनीय
आप रामायण पढ़ते होंगे, उसमें बताया एक अनीय अरूप नामा, एक अनीय अरूप अनामा अज सच्चिदानंद परधामा। सो केवल भक्तन हित लागी। भक्तों के हित के लिए जो ब्रह्म है वो पृथ्वी पर मानव शरीर धर के आता है। तब तक धर प्रभु मनुष्य शरीर आए। इसीलिए ऐसे ज्ञान को प्राप्त करने के लिए तो क्या कहा, परम तत्व। ये संसार के क्या बता, 5 तत्वों की पूजा उपासना बता सकते हैं। जल की, पृथ्वी की, वायु की, अग्नि की, आकाश की, इंद्रियों का साधन। वो सतगुरु क्या बताते कि परम तत्व ये 5 तत्व हैं। और सदगुरु क्या ज्ञान देते हैं, तत्व, जिसको आप पढ़ते हो ओम भूर्भुव स्वः तत्व। जिस तत्व ने मां के पेट के अंदर और कितना सुंदर शरीर बना दिया, 3 परतों के अंदर पिता के अंश से हड्डियां बना दी, मां के अंश से हड्डियों पर कवर चढ़ा दिया, 3 परतों के अंदर 9 महीने 10 दिन के अंदर तुम्हारा कितना सुंदर आंख बना दी, नाक बना दिया, कान बना दिया, मुंह बना दिया। क्या एक बाहर की कोई देवी देवता ने बनाया क्या तुम्हारा? और ज्यादा पढ़े, गीता पढ़िए आप 14वें अध्याय से 5-6 श्लोक पढ़ लो, पता चल जाएगा क्या है। तो इस शरीर के बनाने वाला ईश्वर खुदा कौन सा, जब बिन पग चले, सुने बिन काना, बिनकर कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, और बिन वाणी वक्ता बन। अब बताओ वो शक्ति तुम्हारे शरीर के अंदर है, बाहर है? क्या बाहरी साधन से मिलेगी आपको? इसीलिए उस शक्ति को जानने के लिए, किसके लिए कि परम तत्व 5 से न्यारा। और श्री गुरुदेव बतावे और कहे कबीर सतगुरु वही सांचा, जो घट में अलख लखावे। अलख का अर्थ होता है आमाने नहीं, लखमा ने देखना आपके बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर, और उस तत्व को तुम्हें दिखा दे, वो है पूरा सतगुरु। ये है तो ईश्वर आवाहन करता है, भारतवासियों आप अपना कल्याण कीजिए। तो ये ज्ञान कहाँ मिलेगा? नफरत की आग आप देश के अंदर लग रही है, इस नफरत की आग कैसे बुझाई जाए? यहाँ और नफरत की आग देश टुकड़ों में बचता जा रहा है। अज्ञानी देश को तोड़ रहे हैं, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर। ये भारतवासियों, इसीलिए कहा देश द्वेष भाव को दूर करो और भारत को मजबूत करो। श्री सतपाल जी महाराज का एक ही नारा, और जागे भारत देश हमारा। कोई भारत की बात नहीं करता, कोई समाज की बात करता है, कोई गांव की, मोहल्ला की, स्वार्थ की बात करता है। भारतवासियों, एक मंच ऐसा है कि मानव का कल्याण, मानव का उत्थान कैसे होगा? तो बताया आखिरी बोल भजन का, नफरत की आग को अब प्यार से बुझाना है। नफरत की आग को अब प्यार से बुझाना है। आग को अब प्यार से बुझाना है। नफरत की आग को अब प्यार से बुझाना है। नफरत की आग को अब प्यार से बुझाना है। और नफरत मिट गई तो मिला ले दिल से दिल, अब देर क्यों लगाना है? मिला ले दिल से दिल, अब देर क्यों लगाना है? मिला ले दिल से दिल, अब देर क्यों लगाना है? और ऐसा ज्ञान कहाँ मिलेगा? भारत के अंदर श्री सतपाल जी से ज्ञान ऐसा पाना है। श्री
सतपाल जी से ज्ञान ऐसा पाना है, श्री सतपाल जी से ज्ञान ऐसा पाना, श्री सतपाल जी से ज्ञान ऐसा पाना है, ज्ञान ऐसा पाना है। और ज्ञान कैसा क्या है भारतवासियों, कब समझोगे तुम? ज्ञान क्या है? मिटा अंधकार घट में ज्योति को जगाना है, मिटा अंधकार घट में ज्योति को जगाना है, मिटा अंधकार घट में ज्योति को जगाना है, मिटा अंधकार घट में ज्योति को जगाना है। विश्व में अनोखी हूँ, विश्व में अनोखी हूँ, भारत की शान है, मेरा देश भारत बड़ा ही, मेरा देश भारत बड़ा ही महान है, मेरा देश भारत बड़ा ही महान है। विश्व में अनोखी हूँ, विश्व में अनोखी हूँ, भारत की शान है, मेरा देश भारत बड़ा ही महान है, मेरा देश भारत बड़ा ही महान है। हर युग में भारत में, हर युग में भारत में आते भगवान हैं। मेरा देश भारत बड़ा ही महान है, मेरा देश भारत बड़ा ही महान है, मेरा देश भारत बड़ा ही महान है। सभी भारतवासियों से मैं अनुरोध करूंगा कि आप मानव हैं और इस मानव का धर्म क्या है, जो इस मानव के शरीर को चलाने वाली शक्ति क्या है और कहाँ है, उस शक्ति को जानना है तो आप आइए श्री सद्गुरुदेव सतपाल जी महाराज का सेवक और यहाँ इनके संत महात्मा हजारों हजार बाई जी, हजारों हजार महात्मा जी और पूरे भारत के अंदर जिला स्तर पर आश्रम है और सारे विश्व के अंदर जो भी कंट्री हैं मानदंड, जो भी जिस धर्म को मानते हैं उनमें भी हमारे गुरु श्री महाराज जी के भक्त प्रचार कर रहे हैं।